एक हिंदू लड़के ने डिबेट के दौरान कुरान की एक आयत का जिक्र किया है जिसमें लिखा है काफिरों को देखते ही मार डालो। इसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नायक ने उसको क्या रिप्लाई दिया है, आज की वीडियो में हम ऐसा ही देखने वाले हैं। वैसे काफिर, जहां तक हमारा आइडिया है, काफिर कहते हैं नॉन मुस्लिम्स को कुरान में। इसमें कुरान में जैसा लिखा है, हाँ मैं भी शायद नॉन मुस्लिम को काफिर कहते हैं। तो क्या कुरान में एक्चुअल में ऐसा लिखा है कि नॉन मुस्लिम को देखते ही मार दो? देखते ही मार दो। आज की वीडियो में यही देखेंगे डॉक्टर जाकिर नायक ने इसका क्या रिप्लाई दिया है। तो ये फ्रेंड्स पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सूरा नंबर 9 की आयत 128 में लिखा है कि ए मुस्लिम, जंगे मैदान में तू लड़ और गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर, और जो मुस्लिम कन्वर्ट नहीं होता उसे मार डाल या बलात्कार कर डाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसा तो नहीं सुना हमने दोस्तों, कुछ आरएसएस के लोग और बजरंग दल के लोग और बीजेपी के कुछ अंधभक्त इस्लाम को बदनाम करते हैं और आयतों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। सूरह तौबा का दलील देते हैं और बोलते हैं कि सूरह तौबा में लिखा है कि काफिरों को जहां भी देखो उसे कत्ल कर डालो, यहां तक कि वो इस्लाम कबूल कर ले। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता है तो उसको कत्ल कर डालो और उसके औरतों को बलात्कार करो। इस तरह से जो है वो कुरान के आयत को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक इस पर क्या बोलते हैं और इसमें कितनी सच्चाई है और वो कौन लोग हैं जो इस तरह से इस्लाम को बदनाम करते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूरा नंबर 9 की आयत 128 में लिखा है कि ए मुस्लिम, जंगे मैदान में तू लड़ और गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर, और जो मुस्लिम कन्वर्ट नहीं होता उसे मार डाल या बलात्कार कर डाल। पाकिस्तान या बांग्लादेश जो गांधी ने बनाए, कहीं बताओ गांधी की कोई प्रतिमा इन देशों में आपको दिखाई दी हो तो हमें बताइए। उसी तरह से मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, जब गांधी नहीं कर पाया तुम भी नहीं कर पाओगे। अपनी बहन बेटियां भी दे दो, अपनी औरतें भी दे दो, अपना राज सब कुछ दे दो, स्वाभिमान दे दो, सम्मान दे दो, इनके नौकर बने रहो, इनका थूका हुआ खाते रहो, तब भी एक दिन ये आपकी हत्या जरूर करेंगे, आपकी सारी औरतें छीन लेंगे। क्योंकि इस्लाम का अर्थ है कुरान और मोहम्मद। इस्लाम क्या है? मोहम्मद ने बनाया था ये इस्लाम, कुरान पे इस्लाम चलता है। तो कुरान यही तो सिखाती है कि दुनिया में एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ना, एक भी काफिर के घर में औरतें नहीं छोड़नी, काफिर के पास कोई संपत्ति नहीं छोड़नी। यही तो कुरान सिखाती है। ये मोहम्मद की शिक्षाएं हैं जिन पर मुसलमान चलते हैं। तो मोदी जी कितनी कोशिश कर रहे हैं, अब वो मोदी जी मोहम्मद से बड़े थोड़े ही हैं भाई, वो तो मोहम्मद की मानेंगे। और तो मोहम्मद ने जो उन्हें सिखाया है, मोहम्मद ने सिखाया है कि कोई आदमी तुम्हारे साथ कितना ही अच्छा करे, अगर वो काफिर है तो उसकी गर्दन जरूर काटो। मेरा नाम राजकुमार है जी। मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूँ। मैंने कई बार कुरान पढ़ी है, तो उसमें जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें आपने आधी आयत जिक्र किया है, अल तौबा की 5वीं आयत, जिसमें लिखा है कि जो गैर मुसलमान को मारो, साथ में घात लगा मारो, और जब तक वो नमाज कायम करें, ज़कात दें, तब उनको छोड़ दो, अर्थात मुसलमान बन जाएं तब छोड़ दो। और दूसरी बात ये थी कि 6551 की नंबर उसमें है, इसमें लिखा है कि ए मुसलमानों, तुम ईसाइयों यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, अगर जो दोस्त बनाएगा वो उनमें से हो जाएगा। ये बात इंसानियत के खिलाफ मैं महसूस करता हूँ। भाई साहब ने सवाल किया कि मैंने जो आयत कोट की सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, वो आधी आयत कोट की। उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें जब छोड़ दो जब वो नमाज कायम करे और ज़कात दे। ये भी जो भाई साहब कह रहे, पूरी आयत का मैं हवाला देता हूँ। अगर आप पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपको सही पस मंज़र मिलेगा। जैसे मैंने कहा था मेरी तकरीर में, हवाला तो दिया। दूसरा तरीका जो मीडिया इस्तेमाल करती है वो है कुरान मजीद की कई आयतों का हवाला देती है और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करती है, पस मंज़र के खिलाफ कोट करती है। कुरान मजीद की आयत का हवाला देती है और कोट करती है, लेकिन ये पस मंज़र के खिलाफ है। और सबसे आम आयत जो मीडिया कोट करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, वो है कि कुरान मजीद में लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। और अक्सर इस्लाम के ख़िलाफ़ किताबें लिखने वाले, इस्लाम के क्रिटिक इस आयत को कोट करते हैं। और इस देश में, जो हिंदुस्तान में इस्लाम के ख़िलाफ़ जो लिखने वाला एक शख्स है, उसका नाम है अरुण शूरी। आपने उसके बारे में सुना होगा। वो भी अपनी किताब में लिखता है, वर्ल्ड ऑफ फतवाज में, वो हवाला देते हैं कुरान मजीद का, सूरह तौबा सूरह नंबर 9
आयत नंबर 5 कुरान मजीद में लिखा है। वो शख्स कहता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ भी आप काफिरों को पाओगे, ब्रैकेट्स नॉन मुस्लिम इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं और सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं, इसमें बेशक लिखा है कि जहाँ भी आप मुश्रिकों को पाओ उनका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंज़र के ख़िलाफ़ है। पस मंज़र जानने के लिए, कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हमें पढ़ना चाहिए सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से। आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक सुलह थी, अमन था, समझौता था मुसलमान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान, और ये सुलह एक तरफा मुशरिकीन मक्का ने तोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 5 सूरह तौबा सूरा नंबर 9 में फरमाते हैं मुशरिकीन मक्का से कि अगर आप 4 महीनों में अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ऐलान जंग, क्योंकि इन मुशरिकीनों ने सुलह को तोड़ दिया था। और इसके बाद जब जंग होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में जंग के मैदान में फरमाते हैं कि जहाँ भी आप मुशरिक को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं। ये आम बात है कि कोई भी सिपा सलार अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई के लिए ये नहीं कहेगा कि आप डर जाओ, आप भाग जाओ, जब भी आप दुश्मन को देखेंगे तो डर के भाग जाओ। कोई भी सिपा सलार अपने सिपाहियों को हिम्मत अफजाई के लिए यही कहेगा कि जब भी आप दुश्मन को जंग के मैदान में देखेंगे, डरिए मत, उनसे लड़ो, उनका कत्ल करो। इसी पस मंज़र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आते हैं आपसे लड़ने के लिए, तो आप डरिए मत, आप इनका कत्ल करो, आप डरिए मत, आप इनका कत्ल कीजिए। तो ये जंग के मैदान में हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं जब दुश्मन आपका सामना करते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर यूएसए और वियतनाम लड़ रहे हैं और यूएस के आर्मी जनरल या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कहते हैं अपने सिपाहियों से जंग के मैदान में कि जहाँ भी आप वियतनामीज़ को पाओ उनका कत्ल करो। अगर मैं ये आज की तारीख में कहूँगा कि यूएस प्रेसिडेंट आज कहते हैं कि जहाँ भी आप वियतनामीज़ को पाओ उनका कत्ल करो, मैं उन्हें कसाई साबित करूँगा। ये कॉन्टेक्स्ट में है जंग के मैदान में। और हम देखते हैं, मैं पूछता हूँ अरुण शूरी से कि एक भी मुसलमान ने अरुण शूरी को कत्ल करने की कोशिश की? कभी पढ़ा आपने? अगर ये सच होता था तो क्या अरुण शूरी जिंदा बचता था हिंदुस्तान में? इसी से साबित होता है, कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा है, अल्लाह ताला कभी भी नहीं कहते कि जहाँ भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में है, जब आपसे लड़ने आ रहे हैं तो आप डरिए मत, उनका कत्ल कीजिए। और अरुण शूरी अपनी किताब में सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 से जम करता है आयत नंबर 7 पर। कोई भी आम आदमी ये समझ जाएगा कि आयत नंबर 6 में उसके बीमारी का हल है, अरुण शूरी की बीमारी का हल है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर मुशरिक आपसे सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो सिर्फ उन्हें छोड़ मत दीजिए, लेकिन उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह ले जाकर
छोड़िए। आज के तारीख में सबसे रहम दिल सिपा सालार ये कहेंगे अपने सिपाहियों से, अगर दुश्मन अमन चाहता है तो उसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला फरमाते सिर्फ छोड़िए मत, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे ले जाकर छोड़िए। और जितने भी आयत आप देखेंगे कुरान मजीद में जहाँ लिखा है कि जंग के मैदान में काफिरों का कत्ल करो, उसके फौरन बाद लिखा है कि अमन और बेहतर है, सुलह और बेहतर है, पीस इज बेटर। इन्होंने सूरह का जिक्र तो किया है लड़के ने, लेकिन उसमें पूरी नहीं पड़ी ना। 1 से 5 तक और 7 तक पड़ेगा तो उसमें जंग के मैदान की बात हो रही है, ना कि सड़क पे चलते हुए किसी को भी मार दो, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो काफिर कहा गया है, काफिर का जिक्र है जंग के मैदान में, जंग के मैदान में आपके सामने है ना, आपने उसमें नॉन मुस्लिम नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग उसमें ये कहा गया है जंग के मैदान में आपके दुश्मन को ही काफिर कह रहे हैं कि समझे जो है वो काफिर हैं। अब वो हो सकता है वो मुस्लिम भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। मतलब कि मुस्लिम आपस में अगर कहीं लड़ रहे हैं तो वहां पे वो काफिर वर्ड यूज हो रहा है। काफिर का मतलब कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, काफिर का मतलब है कि जो जंग के मैदान में आपके सामने है। और इसमें एक बात और कही गई है कि अगर आप पीस इज बेटर, कि आप शांति का पैगाम पहले रखें, जंग बाद में। अगर कोई आपसे सुलह करना चाहता है तो आप सुलह करें और अपने उस दुश्मन को एक महफूज जगह अच्छी जगह छोड़ के आए, हाँ, जहाँ उसको कोई खतरा ना हो। देखिए कहते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक है, अधूरा ज्ञान। बिल्कुल, चाहे वो मैं कहूँगा, चाहे हिंदुओं को कुरान का ज्ञान लगा लो या जो मुसलमानों को जो हिंदुओं का ग्रंथ है, शास्त्र है, उनका ज्ञान लगा लो। हमें एक दूसरे के जो शास्त्र हैं, बुक्स हैं, उनका नॉलेज होनी जरूरी है, पूरी नॉलेज, तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। आधी अधूरी नॉलेज तो भाई कत्ल के बराबर ही है, कत्ल के बराबर है। बिल्कुल, आप क्योंकि वो नफरत अगर दिल में एक बार होगी ना अधूरी नॉलेज से, तो वो जाएगी नहीं। किसी के बारे में आप कोई भी मंशा बनाओगे ना, उससे पहले आप पूरी नॉलेज लें, तब वो उसके बारे में राय बनाए अपनी। सबसे पहले तो किसी के सुनने पे विश्वास ना करें। जैसे सच बताऊं, हम भी दोस्त जब से रिएक्शन देना शुरू किया था, उससे पहले हम भी काफी कुछ सोचते थे मुसलमानों के बारे में, लेकिन जब से हमने रिएक्शन देना शुरू किया, इस्लामिक वीडियो देखी, समझना शुरू किया, तो थोड़ी हमारी काफी सोच चेंज हुई है। मतलब कि इस्लाम में भी कहीं ना कहीं दिखाया गया है, बताया गया है कि पीस इज बेटर देन वॉर। आपको शांति से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आधी अधूरी नॉलेज मत रखो भाई, पूरी नॉलेज रखो। किसी टॉपिक की अगर आप बात कर रहे हो ना, तो पूरी बात करें। फिर भाई किसी ने कुछ कहा है उसकी बात विश्वास ना करो, खुद पढ़ लो। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक फोन से एक क्लिक पे सारा निकल जाता है, नेट पे सब कुछ। कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी किताबें नेट पे पड़ी हैं। आप खोल के उस आयत को पढ़ लो, पता लग जाएगा। आप किसी के बारे में गलत राय, ऐसे क्यों नफरत पैदा कर रहे हो दिल में? ऐसे नफरत पैदा मत करो। बिल्कुल, हम तो यही मैसेज देंगे अपने सभी मुस्लिम और हिंदू भाई बहन से कि नफरत में कुछ नहीं रखा है, प्यार मोहब्बत से रहना सीखें, प्यार से रहें, तो तभी अमन और शांति आएगी, समाज में अमन शांति रहेगी, तभी देश का भला होगा, दुनिया का भला होगा। हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।